तो जी ये हमारे पास डाटा है, इसकी हमने बायो इक्विवेलेंस स्टडी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर, इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एक टेस्ट ड्रग होती है और एक रेफरेंस होती है। तो ये उनके 30 इंडिविजुअल्स के अंदर उनके AUC की वैल्यूज है। जब रेफरेंस ड्रग दी तो इंडिविजुअल नंबर 1 में ये वैल्यू थी, जब उसी को हमने टेस्ट ड्रग दी तो ये वैल्यू आई। ठीक है, इसी तरह 30 इंडिविजुअल्स की ये वैल्यू। सबसे पहले हम इनका मीन ले लेते हैं, इनकी जो एवरेज है इसका, जिसको हम मीन ऑफ रेशो हमने कैलकुलेट करनी है बेसिकली, या सॉरी रेशो ऑफ मीन। तो इसका एवरेज ठीक है जी, ये इसकी एवरेज आ गई, और इसी को अगर हम कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे तो ये इसकी एवरेज आ गई। ठीक है, तो ये वैल्यू इस, अब इनकी हमने रेशो लेनी है, टेस्ट ओवर रेफरेंस मल्टीप्लाई बाई 100। क्या वैल्यू आई है इसकी? 58.34%। तो क्या ये बाइक्विवेलेंट है या नहीं है? 80% से कम है ये वैल्यू। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से हम अगर करें, जो यानी इसको रेफरेंस ओवर टेस्ट अगर करेंगे तो फिर क्या वैल्यू आती है? रेफरेंस ओवर टेस्ट मल्टीप्लाई बाई 171। दूसरी तरफ भी ये आउट ऑफ लिमिट है, तो ये ड्रग जो है ये एक क्राइटेरिया, पहले क्राइटेरिया में ये बायोइक्विवेलेंट नहीं। दूसरों जो थी 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, उसमें हमने इनका इंडिविजुअल का रेशो लेना है, यानी हर इंडिविजुअल का इसमें रेशो क्या आएगी इसकी, टेस्ट ओवर रेफरेंस। ठीक है जी, इसको हम नीचे इसी तरह ड्रैग कर लेते हैं, तो सबकी ये रेशो कैलकुलेट होगी 30। ये कुछ ज्यादा ही ठीक है। अब ये इन सब की इंडिविजुअल रेशो आ गई, इस वाले डाटे का हमने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हम का स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड एविएशन की इक्वेशन आपको पता है, STDEV, और ये इस पूरे डाटे का हमने यहाँ स्टैंडर्ड एविएशन आ गया। उसके बाद मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर में हमारे पास क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो क्राइटेरिया है, कितने परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल है? 90%। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा? 0.1। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 0.1 होगी। तो इसमें हम इस इक्वल टू प्रेस करके कॉन्फिडेंस लिखें, तो ये इससे आगे ये क्राइटेरिया मांग रहा है। सबसे पहले अल्फा की वैल्यू मांग रहा है, अल्फा क्या है? 0.1 रखना है हमने। नंबर 2 स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एविएशन, ये स्टैंडर्ड एविएशन है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एविएशन हमने इसमें कॉपी कर दी। नंबर 3 साइज, साइज क्या है? 30। ये मार्जिन ऑफ एरर आ गया। ठीक है, सॉरी पहले इसका हमने इसका एवरेज भी लेना है, इस वाली वैल्यू इसका ना इधर ही कैलकुलेट कर, इधर कैलकुलेट कर देते हैं, इक्वल टू 59.0। अब अपर लिमिट इक्वल टू एवरेज प्लस मार्जिन ऑफ एरर, क्या हो गया? और लोअर लिमिट एवरेज माइनस मार्जिन ऑफ एरर। ये मार्जिन ऑफ एरर वो जो 5% एक साइड से और 5% दूसरी साइड से, वो है 57.13। मीन के इसका जो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 57.1 से 60.9 है।
तो 80 to 125 होना चाहिए ये, तो इस क्राइटेरिया में भी ये सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी सॉरी डिफरेंस जो है वो ये क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा बायोइक्विवेलेंस पर। थर्ड जो क्राइटेरिया था वो हमने टी टेस्ट परफॉर्म करना था इसका, ठीक है। टी टेस्ट में क्या है, उसके लिए सिंपल, आप इसको पेयर टी टेस्ट, पेयर्ड और अनपेयर्ड टी टेस्ट का फर्क पता है क्या है? पेयर टी टेस्ट वो है जब एक ही इंडिविजुअल के ऊपर दोनों ट्रीटमेंट लगाई है। क्रॉस ओवर स्टडी में हम एक इंडिविजुअल को पहले टेस्ट ड्रग दी, फिर रेफरेंस दी, या पहले रेफरेंस दी फिर टेस्ट की, तो पेयर हो रहा है ट्रीटमेंट एक इंडिविजुअल के ऊपर। जो पैरेलल स्टडी है उसमें अनपेयर्ड टी टेस्ट लगता है कि एक इंडिविजुअल को एक ट्रीटमेंट, दूसरे ग्रुप को दूसरी ट्रीटमेंट। तो टी टेस्ट की हम यहाँ पे, उसमें क्या होगा, हमारे पास अल्फा की वैल्यू 0.05, ठीक है, टी की वैल्यू, तो इज इक्वल टू टी डॉट टेस्ट लिखे। अब ये सबसे पहले क्या मांग रहा है, एरे 1, यानी पहले वाली रो, ये जो ग्रुप 1 है वो वाला डाटा, ठीक है, कॉमा दूसरे वाला डाटा ये एफ है, तो ये G3 से स्टार्ट करके G32 तक होगा, कॉमा। अब क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, टेल्स, कितनी टेल्स है इसकी, दो है, दो ग्रुप्स हैं, तो 2 टेल टेस्ट है। उसके बाद क्या है, टाइप, अनपेड के लिए 2 लिखते हैं, पेड के लिए 1 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 1 लिखेंगे सिर्फ पेड टी टेस्ट के लिए, ब्रैकेट क्लोज। वैल्यू है इसकी 6.33, सॉरी 6.33 माइनस 10⁻⁻⁹ बहुत कम डिफरेंस, बहुत कम वैल्यू है पी की, ये 0.000000 के बाद ये जाके 863 आ रहा है। तो रिजल्ट क्या है, सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है? पी वैल्यू 0.05 से बहुत कम है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। मीन के इन दोनों ड्रग्स के जो एयूसी है, दोनों ब्रांड्स के एयूसी में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो ये दोनों ब्रांड जो फिर बायोइक्विवेलेंट नहीं है। बायोइक्विवेलेंस में क्या है, व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी, इस कंटेक्स्ट में देखें तो बिटवीन एयूसी ऑफ टू ब्रांड्स ऑफ सेम ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड टू द सेम इंडिविजुअल इन ए इन ए वेल डिजाइंड स्टडी, या जो भी इसकी डेफिनेशन। तो इस तरह हमने ये तीनों तरह की इसकी जो है वो एवेल्यूएशन की। नंबर 1 रेशियो ऑफ मीन्स कैलकुलेट किया, नंबर 2 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, और नंबर 3 टी टेस्ट। तो इन तीनों क्राइटेरिया में ये है कि ये ड्रग जो है ये बायोइक्विवेलेंट नहीं है, दोनों की बायो अवेलेबिलिटी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक है। इस तरह ये इसका, इसी वाले ब्रांड का ये टी मैक्स का डाटा है, इसके लिए कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, ठीक है।